व्यूवर्स, इतनी मोहब्बत करो ना। किस्त नंबर 3। रात 12 बजे का वक्त था। ये सड़क बहुत ही सुनसान थी, जहां वो दोनों झाड़ियों में छुपे अपने शिकार के तौक़ुफ़ में थे। थोड़ी देर खामोशी में अरताश पैदा होता है। एक गाड़ी जो दूर से आती दिखती है। वो दोनों चौंकते हुए जाते हैं। करीब आते ही सड़क पर पड़े कांच से गाड़ी के टायर बर्स्ट होते हैं और गाड़ी झटका खाकर रुकती है। गाड़ी में बैठा वो शख्स गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर टायर देखने बाहर निकलता है। अचानक ही वो दोनों झाड़ियों से नमूदार होते हैं और इस शख्स पर हमला कर देते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर लो और ख़बरदार कोई होशियारी दिखाई तो यही काट कर फेंक दूंगा। नकाबपोश में से एक, जिसके हाथ में छोटा साइज का चाकू होता है, वो अपनी तरफ से इस शख्स को धमकाने की पूरी कोशिश करता है। ओके मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, इस शख्स ने हाथ उठाते हुए कहा। दूसरा नकाबपोश अपने साथी के कान में सरगोशी करता है। यार, ये बेचारा सच बोल रहा है, इसको जाने देते हैं। मगर उसकी सरगोशी इतनी आहिस्ता नहीं थी जो सामने खड़े शख्स को सुनने में ना आई हो। वो पल में समझ गया ये लोग इस काम में नए हैं या बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। मेरे पास से तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम लोग मुझे नुकसान ना पहुंचाओगे तो वादा करते हूँ कि गाड़ी में मौजूद रकम तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। इस शख्स ने बोला, जल्दी करो, बगैर किसी होशियारी के रकम हमारे हवाले कर दो। एक नकाबपोश बोला, ठीक है। इस शख्स ने गाड़ी की तरफ जाकर गाड़ी की फ्रंट सीट से होशियारी से पिस्टल निकाला और वो दोनों उसके पीछे ही खड़े थे। वो एकदम मुड़ा। अब तुम दोनों जल्दी से अपने अपने चाकू नीचे रख कर हाथ ऊपर कर लो, ये पिस्तौल लोड है। इन दोनों के पसीने छूट गए और जल्दी जल्दी अपने चाकू नीचे रखकर हाथ ऊपर कर दिए। गुड, अब अच्छे बच्चों की तरह जरा अपने चेहरों से कपड़ा हटाओ। इन दोनों ने फर्माबरदारी का मुजाहरा करते नकाब हटाया। वो अशर के हम उम्र 2 लड़के थे। शाबाश, अब जल्दी से ये बताओ कि तुम दोनों को यही शूट करके चला जाऊं या पुलिस के इन्फॉर्म करूं। ये सुनकर उन दोनों की हवाइयाँ उड़ गई। इनमें से एक जल्दी से बोला, देखो प्लीज़ हमें जाने दो, हम लोग कोई चोर नहीं और ये सब बहुत मजबूरी की बिना पर किया है, वो भी पहली बार। हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। वो तो तुम दोनों की चाकू के साइज़ और हाथों की कपकपाहट देखकर मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था। प्लीज़ हमें जाने दो, हम बहुत मजबूर हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे। इनमें से एक बोला, चलो फिर तुम दोनों अपनी अपनी मजबूरियां बताओ, फिर कोई फैसला करते हैं क्या करना है। अशर ने जैन और बिलाल की कहानी सुनी और अंदाज़ा लगा कि वो सच बोल रहे हैं। कुछ सोचते हुए अशर ने बोला, चलो तुम दोनों को पुलिस के हवाले नहीं करता, मगर मेरी एक शर्त है। जैन और बिलाल ने एक दूसरे को देखा। और वो शर्त क्या है? जैन ने पूछा, अगली बार तुम दोनों अकेले नहीं होंगे, हम तीनों मिलकर वारदात करेंगे। आशर ने आम से अंदाज में बोला, क्या? जैन और बिलाल एक साथ चीख कर बोले, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है, और माल भी बराबर कर तकसीम होगा। आशर ने इन दोनों को हैरत से मुंह खोले देखकर नॉर्मल अंदाज में कहा। जैन और बिलाल अजीब गुम की कैफियत में पड़कर गए थे। क्या जवाब दें? यार, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अशर दोस्ताना अंदाज में बोला, और वैसे भी तुम दोनों माहिर नहीं लगते इस काम में, और जो अंदाज़ा तुम दोनों का, इससे तो कोई बच्चा भी ना डरेगा। इसका अंदाज़ा साफ मजाक उड़ाने वाला था, और वो ये बात तो वो दोनों भी जानते थे। ये काम इन दोनों के लिए कि बस की बात नहीं थी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इस काम की ज़रूरत है। जैन ने इसकी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ज़रूरी नहीं कि हर काम मजबूरी में किए जाने, कुछ काम कभी अनजाने और मिनट के लिए या एडवेंचर के तौर पर भी किए जाते हैं। आशर ने जवाब दिया। जैन को उसकी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। ओके, हमें मंजूर है। जवाब बिलाल की तरफ से आया, लेकिन इस काम में भी कुछ असूल होंगे। हम कभी ज़रूरतमंद और बेबस इंसान को नहीं लुटाएंगे, और औजार का इस्तेमाल भी सिर्फ लोगों को डराने के लिए करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
ज़ैन ने अशर के सामने असूल दोहराए। ठीक है, मुझे मंजूर है, अशर बोला। शाह और परी लंच ब्रेक में लंच कर रहे थे, बल्कि परी लंच कर रही थी और शाह टिश्यू से बार बार उसका मुंह साफ कर रहा था। तुम्हें पता है शाह, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा प्रिंस मुझे ले जाएगा अपने साथ। परी ने जैसे उसे अहम खबर दी। ये प्रिंस कौन है और तुम क्यों जाओगी उसके साथ? शाह हैरत और सदमे के मिले जुले तासरात से बोला। परी ने बड़ी अदा से अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, जैसे स्नो वाइट को उसका प्रिंस ले जाता है। मैंने माँ से पूछा, मेरा प्रिंस मुझे कब लेकर जाएगा? तो उन्होंने कहा, जब बड़ी हो जाओगी। परी ने शाह को पूरी बात समझा दी। ये प्रिंस कुछ नहीं होता परी। ज़ैन ने उसे समझाना चाहा, मगर मेरी मामा झूठ नहीं बोलती। परी को जैसे उसकी बात बुरी लगी। ओके, अपने प्रिंस को कह देना शाह तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। शाह ने बात ख़त्म कर दी। हूर काफ़ी घबराई हुई हज़र की रूम में आई। हज़र भाई प्लीज़ जल्दी देखें अम्मी को क्या हो गया है। रोते रोते हुए वो बोलने लगी। हज़र भी तकरीबन भागता हुआ अस्मा के रूम में पहुंचा तो अस्मा बेहोश थी। चलो हूर चाची को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हज़र ने सहारा देते हुए अस्मा को थामा और वो दोनों हॉस्पिटल चले गए। अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? वो रोते हुए बोलने लगी। हूर क्या हो गया है? ठीक है चाची, घबराने की बात नहीं, बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। हज़र करीबी अस्पताल की तरफ गाड़ी ले गया और प्रॉपर चेकअप के बाद डॉक्टर ने हज़र से पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? और पेशेंट को काफ़ी घबराने की बात तो नहीं है ना? खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने किसी बात की टेंशन ली है जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन हुई है। बस इस बात का ख्याल रखें कि पेशेंट के सामने ऐसी बात ना हो जिससे उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो। और ये दवा लिख कर दे रहा हूँ, वक़्त पर दे दीजिएगा। आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने पर्चा थामे हुए कहा, तुम चाची के पास जाओ जब तक मैं ये मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे कि अचानक कोई बड़ी तेज़ी से आती हुई हूर से टकराया। हूर उससे टकराने पर अपने आप को संभाल ना पाई और लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि सामने वाले ने दोनों हाथों से पकड़कर उसको गिरने से बचाया। क्या हुआ मिस्टर? देखकर चला नहीं जाता क्या? हज़र ने थोड़े तेज़ लहजे में बोला। मुकाबल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हज़र की बात का। वो तो टकराने वाली हस्ती को ही देख रहा था। हज़र को ये देखकर गुस्सा आया और उसने मुकाबल के आगे चुटकी बजाते हुए दोबारा से उसे कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? अब की हज़र तेज़ आवाज़ में बोला। मुकाबल भी होश की दुनिया में वापस आया। सॉरी, उसने फ़कत इतना ही कहा, मगर नज़रें अभी भी हूर पर ही थीं, जैसे उसे देखना दुनिया का अहम काम हो। हूर भी नर्वस थी इस अजनबी के इस तरह देखने पर। कभी घबरा कर हज़र को देखती, कभी आते जाते लोगों को। तुम ठीक हो? चलो हूर चलते हैं। हज़र ने हूर का हाथ थामा और आगे चलने लगा। ज़ैन ने चौंक कर इन दोनों को हाथ थाम कर जाते हुए देखा और उनके अंदर कुछ टूट सा गया। मैं तुम्हें अब ऊपर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो, स्टैचू बनकर खड़े हो। ज़ैन गायब दिमागी से बिलाल को देख रहा था। सब ठीक है ज़ैन? डॉक्टर क्या कह रहे हैं आंटी के बारे में? बिलाल ने उसको सुन खड़े देखकर सवाल किया। हाँ सब ठीक है, चलो चलते हैं। ज़ैन बाहर जाने लगा। ओ भाई, बाहर नहीं, ऊपर जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर, और रिपोर्ट्स लेने के लिए। बिलाल ने याद दिलाया। जारी है, वेट फॉर 4th एपिसोड। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है ज़ैन और हूर की और साथ में हज़र की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतनी मोहब्बत करो ना। इसका 4th पार्ट देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जारी लिखें या नेक्स्ट लिखते हैं, ताकि मुझे पता हो कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को किन्जा जी टिप पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट उसी पर्सन को मिलेगा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दें।